जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट को, सभी कंटेंट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट हम लेकर हाजिर हुए हैं वो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से दो ऐसे वचन जो हमें रात्रि के समय बोलना चाहिए। रात को बिस्तर पर जाने से पहले हमें इन दो वचनों को जरूर बोलना चाहिए। आप इन वचनों की तरफ जा सकते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करके आप जब सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पर, तो परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ रहती है। परमेश्वर आपको हिदायत देते हैं। आप इन दो वचनों के द्वारा प्रार्थना कीजिए और तब आप बिस्तर पर जाइए सोने के लिए। परमेश्वर की हिफाजत में रहते हैं आप, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं आप। जो शक्तिशाली वचन है पवित्र बाइबल से जो हम लेकर आए हैं, आप इन वचनों पर ध्यान कीजिए, इनको बोलिए। आपको सिर्फ यही करना है, इन दो वचनों को बोलना है। परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक सम्मुख खड़े होकर, हाथों को उठाकर यीशु मसीह का नाम लेकर आपने इन दो वचनों को बोलना है। इन वचनों के द्वारा आप निश्चिंत हो जाते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहती है। तो भाई बहनों, देखते हैं दो वचन जो पवित्र पाक बाइबल से हम लेकर आए हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं पवित्र पाक बाइबल से। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि रात के समय हमें कौन सी प्रार्थना करना है जब हम बिस्तर पे जाते हैं। पूरे दिन के जब काम से थक जाते हैं तो हमें रात को प्रभु यीशु से दुआ प्रार्थना करना, ताकि हमारे जीवन में शांति बने रहे। हमारे रात भर की सुरक्षा प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं कि पूरी रात वो हमारी सुरक्षा करे, हमारी फैमिली के, हमारे बाल बच्चों की। तो हम दुआ प्रार्थना करते हैं और बढ़ते उस पाक पवित्र वचन की तरफ, जिससे आप लोगों के लिए रात के समय आपको प्रभु यीशु हिदायत देते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे वचन भजन संहिता 4 और 8। 4 में देखेंगे, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आमीन। जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है हमें कि पाप मत करो। आपने अगर कोई भी गलत कार्य किया, कुछ भी किया है, तो आप उसी समय अपने पिता यीशु मसीह से क्षमा मांगिए। देखिए, आपका प्रभु जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है वो आपको क्षमा कर देगा। आप पूरे दिन की थकावट से थके हुए हो, परेशान हो, तो आप अपने आप को शांत कीजिए। मन ही मन आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू मुझे शांति दे मेरे पिता। आज मैं रात भर चैन की नींद सोना चाहता हूँ प्रभु, तू मेरे साथ रह, मेरे अगुवाई कर मेरे प्रभु। और मन ही मन आप दुआ प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए कि पूरे दिन आपने जो भी कार्य किया है उसमें प्रभु आपको सफलता दे। तो प्रभु यही कहना चाहता है इस वचन के द्वारा कि कांपते रहो। कांपते रहो का मतलब आप प्रभु के डर में चलिए, भय में चलिए। आप कोई भी गलत कार्य मत कीजिए, क्योंकि पूरे दिन के बाद आप जब रात को सोने के लिए जाते हैं तब आपका मन विचलित होता है कि आज मैंने पूरे दिन कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे मैं आज परेशान हूँ। तो उस समय आप अपने पिता से प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। देखिए, आपको वो शांति देगा। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पवित्र पाक बाइबल का पाक वचन हमें सिखा रहा है यहाँ पर कि हमें डर कर रहना है, हमें डरना है। कांपना मतलब डरना, परमेश्वर के भय में रहना है, यीशु मसीह के भय में चलना है हमें। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के भय में चलते हैं, तो खुदावन हमसे खुश होता है। यीशु मसीह हमारा खुदा हमसे खुश होता है, हमारे साथ रहता है, उसकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती है। और इन पाक वचनों को हम पढ़कर जब रात को सोते हैं, तो दिन भर का जो भी कार्य हमारे द्वारा होता है, चाहे वो हमारा अपना काम हो, चाहे सांसारिक काम हो, कोई ड्यूटी है, कोई बिजनेस है, कुछ भी कार्य हो, तो आप शाम को बेचैन नहीं रहेंगे। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है, जब हम दुनियावी कामों में पड़ते हैं तो हम शाम को विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। क्योंकि हम तो सही चलते हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो माहौल होता है कभी कभी ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हमें तनाव हो जाता है। हम परेशान होने लगते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, फिर भी मुझे छोटा बनाया जाता है, फिर भी मेरे खिलाफ गुटबंदी होती है। क्यों होता है? तो आप इस तरह के तनाव को लेकर सोते हैं, इस तरह के स्ट्रेस को लेकर सोते हैं और अगले दिन की फिक्र करने लग जाते हैं।
डर डर के रहते हैं। आपने दुनिया से नहीं, आपने यीशु मसीह के डर में चलना है। अगर आप यीशु मसीह के डर में चलते हैं तो आपका तनाव, आपकी परेशानी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्योंकि सबका बाप, सबका खुदा और सबका राजाओं का राजा यीशु मसीह है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। वो आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है। इसलिए भाई बहनों, इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ, जो हमें सिखाता है रात्रि की समय की प्रार्थना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 4 का 8 में, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये दूसरा वचन है जो हमें भजन संहिता 4 के 8 में परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, बता रहा है। इस दूसरे वचन में भी परमेश्वर कहता है कि अगर हम परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और दुआ प्रार्थना विनती के साथ सोते हैं, भरोसा रखना है, यकीन रखना है, ये नहीं कि सिर्फ प्रभु प्रभु करना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। इस दुआ को, उस प्रार्थना के साथ में, इस वचन को जब बोलते हैं, पढ़ते हैं, बिस्तर पे जाने से पहले, तो आपने विश्वास करना है कि हाँ, मेरा खुदा यीशु मसीह मेरे साथ है। वो कोई पुतला नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो मेरे साथ है, जो दुनिया के कई लोगों के घरों में कार्य कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। वो खुदा यीशु मसीह जो आदि में भी था, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा, वो आज भी मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। ऐसा विश्वास अगर आपके मन में है तो आप यकीनन जीत जाएंगे। खुदावन यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ होगी उसी वक्त, उसी समय। आप विश्वास करें, आप विश्वास कीजिए इस बात का, आपको महसूस हो जाएगा। तभी आप निश्चिंत होकर लेट पाओगे, जब आपके मन में दृढ़ता के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास होगा। जैसे यहां लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। इसलिए आप जब पाक वचनों को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो आप आराम से और सुकून से शांति से लेट जाइए। आप जब लेटते हैं, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य शुरू होता है। आप धीरे धीरे निडर होते चले जाते हैं, धीरे धीरे मजबूत और कामयाब होते चले जाते हैं, बलवंत और सामर्थ्य बनते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ हो जाती है। सारी रात आपकी सुरक्षा करता है, आपके परिवार को हिफाजत से रखता है। आपके अगल बगल में कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आपके साथ कभी कुछ नहीं होगा। ये विश्वास कीजिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में देखा है, हमने और भी मसीह भाई बहनों की जिंदगी में होते देखा है, जो हर रोज हो रहा है। ये अद्भुत टेस्टमनी है जो हम शेयर भी करते रहते हैं। इसलिए पूरे परिवार की हिफाजत करता है, आपकी हिफाजत करता है, रात भर आपको संभाले रखता है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, और अगले दिन के लिए आपको तैयार करता है। आप हर एक स्ट्रेस से, हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबतों से छुड़ाए जाते हैं, हर एक बंधन आपके काटे जाते हैं यीशु मसीह के पाक नाम से। उसके लिए आपको यह वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इस वचन को पढ़ते हैं क्योंकि यह वचन परमेश्वर का पाक वचन है, यीशु मसीह का वचन है। आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपके लिए वही होता है जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आपको मांगना आना चाहिए, प्रभु प्रभु करने से नहीं होगा। आपको इन वचनों के रेफरेंस से जाना होगा और विश्वास करना होगा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस कंटेंट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत वचनों को और आशीष को पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।